बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिकॉम्बिनेशन में यूज होने वाले सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे वो टूल्स एक्ट करते हैं, कहां से वो टूल आए और उनके क्या क्या फंक्शन है, किस स्टेप पे काम करते हैं। इन सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली जो टूल्स यहां पे हम यूज करने वाले हैं, वो 4 टूल्स हैं। तो बेसिकली जो टूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से, जरा हम लोग डिस्कस करते हुए चलें। सबसे पहला जो टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो दूसरा हम लोग टूल यूज करने वाले हैं ये है डीएनए लाइगेज। जो तीसरा हम लोग यूज करने वाले हैं ये है डीएनए पॉलीमरेज। और जो चौथा यूज करने वाले हैं ये है क्लोनिंग वेक्टर। तो बेसिकली हम लोग यहां पे 4 टूल्स का यूज करने वाले हैं। जो पहला टूल्स है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज और चौथा है क्लोनिंग वेक्टर। तो बेसिकली हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक टूल्स को हम लोग समझते हुए चले। जो सबसे पहला टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो पहला टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझा जाए तो बेसिकली हुआ क्या, ये एक हम लोग बैक्टीरिया बनाते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का यहां पे हम जीनोम बनाते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। ये है बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का जीनोम हो गया, ये इसका जीनोम हो गया। ठीक है, ये जीनोम हो गया। इस जीनोम पे वायरस इफेक्ट करते हैं। कौन से वायरस? तो बैक्टीरियोफेज वायरस यहां पे एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने एक बैक्टीरियोफेज वायरस हम लोग समझे। यहां पे बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है यहां पे? तो यहां पे इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो बेसिकली ये अपने डीएनए को यहां पे रिलीज करते हैं। जब इनका डीएनए यहां पे पहुंचता है तो इससे मिलता है ओआरआई। खुद का तो ओआरआई है नहीं, तो ये ओआरआई कहां से पाते हैं? बैक्टीरिया से ओआरआई पाते हैं और इसके बाद ये अपने रेप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे वायरस फिर बैक्टीरिया को बर्स्ट करते हैं और वायरसेस निकल जाते हैं और ये अपने कॉलोनी को बढ़ाते हैं। लेकिन एक स्पेशल इवेंट देखने को मिला 1963 में। 1963 में क्या देखने को मिला कि 1963 में यहां पे डीएनए के जो यहां पे बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है, इसको क्या देखने को मिला? इसको यहां पे आप देखें तो ये कट कर दिया गया। यानी बैक्टीरिया ने अपने अंदर ही कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया और वो एंजाइम क्या किया? इनके जो वायरस के डीएनए है उसको कट कर दिया। तो ये पॉइंट जरा हम लोग यहां पे मेंशन भी कर लें कि इन 93 two enzyme were isolated which क्या उसने किया? तो प्रोटेक्ट किया। किससे प्रोटेक्ट किया? बैक्टीरियोफेज के इफेक्ट से प्रोटेक्ट किया। तो इन 1963 two enzyme were isolated which protect बैक्टीरिया फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? तो फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे बात समझ में?
तो जो एंजाइम यहां पे इन इस डीएनए के पार्टिकल को, जो वायरस से आया हुआ डीएनए का पार्टिकल अगर टुकड़ों टुकड़ों में कट कर दे तो क्या ये फंक्शनल रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। तो यहां पे जो पहला एंजाइम आइसोलेट, यहां पे ये जो पहला एंजाइम हमें देखने को मिला जिसने डीएनए को कट कर दिया, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया, ये क्या है आपके सामने, तो इसे कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, यानी इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहां पे जो वायरस का डीएनए है ये अपने नंबर को नहीं बढ़ाए, और यू कैन से इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के एक्शन को इसने क्या कर दिया कि एक्शन से इसने प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये इसलिए इसका नाम यहां पे क्या पड़ता है, इसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया? तो यहां पे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। जो बातें बताई वो समझ में आया? तो चलिए एक बात यहां पे समझ में आई, लेकिन एक डाउट और एक क्वेश्चन यहां पे उठता है बच्चों कि अगर ये डीएनए कट कर सकता है तो क्या इस डीएनए को भी तो ये कट कर सकता है? इस डीएनए को भी ये कट कर सकता है? तो पहला एंजाइम तो हमें यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिला, लेकिन एक और सवाल यहां पे उठ गया कि भाई चलो एक बात तो समझ में आ गई कि वो डीएनए को कट कर दिया, लेकिन डीएनए को कट करने के बाद फिर इसको भी तो ये इसके अपने भी जीनोम को कट करेगा। अपने जीनोम को ये क्यों नहीं कट कर रहा है? तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने क्या लिखा? टू एंजाइम। तो पहला एंजाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, दूसरा क्या था? तो बच्चों यहां पे जहां पे डीएनए को कट करने के साइट थे, जहां पे डीएनए को कट करने के साइट मिले, वहां पे क्या हुआ? तो वहां पे मिथाइल